जय हिंद दोस्तों, हमारे इस सीरीज का इस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है। ये पहला वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। मैं ये सोच रहा हूँ, ये सोच के वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर का एक पार्ट भी नहीं आता, भी नहीं आता कंप्यूटर का, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा आपको। दूसरा चीज़ ये भी है, अगर आप कोई कोर्स किए हैं या कोर्स नहीं किए हैं, इससे कोई मतलब नहीं। अगर कोर्स किए हैं तो और अच्छी बात है, जानकारी और अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर का कोई कोर्स नहीं किए हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, फिर भी इस वीडियो को देखेंगे। इस सीरीज में लगातार जो वीडियो बताऊंगा मैं बनाते जाऊंगा, उसको आप देखते जाएंगे। तो ये मेरी 100% गारंटी है। यूपी पुलिस के किसी भी ऑफिस में आपको जॉब चाहिए, नियुक्ति चाहिए, उसमें जाकर डायरेक्ट पेश होकर आप नियुक्ति अपना ले पाएंगे। दूसरा चीज़ कि ऑफिस में पढ़ने वाले जितने काम हैं, उन काम को बहुत ही बखूबी अच्छे से आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। उतना मैं इनफ आपको नॉलेज दे दूंगा इस वीडियो में नहीं, इस सीरीज में मैं दे दूंगा। पहला वीडियो है चूँकि, तो इंट्रोडक्शन वीडियो ही होना है पहला वीडियो, तो इसमें ये भी इंफॉर्मेटिव रहेगा आपके लिए। ये वीडियो भी जानकारी ये चाहिए कि अगर आप लोग नहीं पहचान पाएंगे, मैं चूँकि बता दूँ कि ये वीडियो होने वाला है कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के हार्डवेयर और इसके काम के बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसको भी पूछ लिया जाता है, कहीं जाते हैं ऑफिस नियुक्ति के लिए तो इसको भी पूछ लिया जाता है कि बताइए ये क्या चीज़ है, कैसे ये सेट होता है, क्या काम करता है, तो ये चीज़ भी होता है, तो इसीलिए ये भी जानना ज़रूरी है। तो हम लोग इस सीरीज में जो ज़रूरी चीज़ है वही बात करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ एक भी बात नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा चीज़ के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं, लेकिन मैं वही चीज़ ध्यान में रख के वीडियो बनाऊंगा जो कि मांगा जाता है, जिसका ज़रूरत होता है ऑफिस वर्क में, या आपसे पूछा जा सकता है। उन्हीं वीडियो पे मेरा फोकस ज़्यादा रहेगा, उन्हीं चीज़ों पे फोकस मेरा ज़्यादा रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी चीज़ मैं बताऊँ उसको आपको एकदम 100% समझ में आए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, वैसे मैं ऐसे प्रैक्टिकली और थ्योरिकली बताने चलूँगा कि आपको समझ में आ ही जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है। एक बार अभी आप वीडियो देख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो एक बार आप लोग जब बाहर निकलिए तब इस वीडियो को देख लीजिए, तो बहुत ही आपको मतलब वो हो जाएगा, इसका अभ्यास हो जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पहले स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट के बारे में। आपको पता भी होगा पहले से ही कि कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको ज़रूरी है ये चीज़ जानना कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या नाम होता है, और सबसे बड़ा चीज़ कि उसका सेटअप कैसे किया जाता है। आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे ये बोला जा सकता है आपको कि आप बताइए या कंप्यूटर सेट करके दिखाइए, या अगर आपकी पोस्टिंग भी किसी ऑफिस में हो जाती है तो वहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि नया कंप्यूटर निकाल के मिल जाता है और उसको सेटअप करना होता है। तो ये आना ज़रूरी है आपको, कंप्यूटर के पार्ट क्या होते हैं, उसको सेटअप कैसे किया जाता है, मतलब रेडी टू यूज कैसे किया जाता है, ये चीज़। तो सबसे पहली बात करें, कंप्यूटर में होता है मॉनिटर जो स्क्रीन टाइप का दिखता है वो मॉनिटर होता है। दूसरा इसका पार्ट होता है सीपीयू, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साथ में आप लोग छोटा मोटा फुल फॉर्म याद करके रखेंगे क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तीसरा चीज़ है कीबोर्ड, चौथा है माउस, और अगला है प्रिंटर, अगला है यूपीएस जो होता है अनरप्टेड पावर सप्लाई। आगे इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानते हैं। ये पूरा सेटअप है कंप्यूटर का, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका मॉनिटर है यहाँ से सेट होता है, और ये यूपीएस है। यूपीएस मतलब एक प्रकार से लाइट कट गया, छोटा बैटरी समझिए यूपीएस को, छोटा बैटरी। लाइट कट गया अगर तो अचानक से, तो आपके कंप्यूटर को चालू रखेगा, वो यही काम रहता है। तो इस प्रकार से कुछ इसका सेटअप है, पूरा सेटअप बन रहता है, जिसको आप लोग अच्छे से वीडियो रोक के देख भी सकते हैं। आगे बात करें एक एक पार्ट के बारे में। मॉनिटर क्या होता है, ये स्क्रीन जैसा जो दिख रहा है ये मॉनिटर होता है। पहले ये टीवी की तरह आता था, बहुत बड़ा सा, लेकिन फिलहाल में एकदम पतला सा आता है ये मॉनिटर जो होता है। इसका काम क्या होता है, डिस्प्ले द विजुअल आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर पे आप लोग काम कर रहे हैं या वो भी डाटा निकाले हैं, उसको डिस्प्ले करता है, दिखाता है आपको, ठीक है। ये अगला पॉइंट है कि ये अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है और रेजोल्यूशन भी इसका अलग होता है। मतलब क्या होता है, कोई छोटा सी मतलब मॉनिटर भी हो सकता है और बड़ा मॉनिटर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कैसे, मतलब कैसा मॉनिटर आपको मिला है। ये कनेक्ट कैसे होता है, ये मिल तो गया, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए चाहिए ना, तो ये कनेक्ट होता है VGA केबल से या HDMI केबल से। ये दोनों केबल इम्पोर्टेंट है, दोनों का नाम याद रखेंगे। VGA केबल और HDMI केबल, दोनों में से किसी एक केबल से ये कनेक्ट होता है। आगे बात करें CPU।
CPU जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं कंप्यूटर का मेन दिमाग होता है, क्योंकि सारा चीज़ इसी में होता है। इसके अंदर रैम वगैरह लगे होते हैं, CPU फैन लगा होता है। CPU जो बोलते हैं, तो CPU तो आम भाषा में हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये डब्बे जैसा जो दिखता है CPU एक प्रकार से चिप होता है, एकदम बहुत छोटा सा चिप जो होता है उसको CPU बोलते हैं, लेकिन आमतौर में हम लोग CPU इसी को बोल देते हैं। यही सारा का सारा डाटा जो होता है ये प्रोसेस करता है। इसके अंदर मेन पार्ट होते हैं इसके मदरबोर्ड, जिस पे सारे चीज़ लगे होते हैं उसको मदरबोर्ड बोलते हैं, और इसके उसी पे रैम लगा होता है। रैम आपके मोबाइल में भी लगा होता है, वैसे ही रैम इस पे भी लगा होता है। रैम के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, DDR3, DDR4, DDR5 वो रैम के टाइप होते हैं। तो उतना खास जानकारी से मतलब नहीं है, इतना जान जाइए कि रैम इसी में लगा रहता है और मदरबोर्ड भी इसी में रहता है, ये CPU होता है। इतना जानकारी अभी फिलहाल के लिए काफ़ी है। आगे बढ़े तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड जो भी डाटा आपको देना है, कंप्यूटर में लिखना है, टाइप करना है, उसके लिए कीबोर्ड यूज किया जाता है। कीबोर्ड को कनेक्ट कैसे किया जाता है? ये USB पोर्ट से किया जाता है कीबोर्ड को कनेक्टिंग। अगली बात करें माउस एक जानवर के नाम पे ही रखा गया है इसको। इसका जैसे ये कर्सर हमारा हिल रहा है, इसी को माउस बोलते हैं। जो पॉइंटर होता है ना सिलेक्शन के लिए, उसी को माउस बोलते हैं। कंट्रोल ऑन स्क्रीन कर्सर, जो कर्सर होता है उसी को नेविगेट करने के लिए मतलब माउस का यूज किया जाता है। ये भी USB से ही कनेक्ट होता है आजकल। आगे बात करें प्रिंटर भी आपके ऑफिस में हो सकता है। प्रिंटर का काम होता है कि जो भी डाटा हो उसको प्रिंट करेंगे तो उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। यही चीज़ है प्रिंटर का काम। मेन कुछ खास काम नहीं है प्रिंटर का, लेकिन जानकारी होना चाहिए कैसे प्रिंट होगा, क्या होगा। आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ती जाएगी हम लोग हर एक चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली सीखेंगे। ये थ्योरिकली थोड़ा सा हो गया, आपको जानना जरूरी है, मैं बता दे रहा हूँ। आगे प्रिंटर केबल, प्रिंटर का जो है ये प्रिंटर कैसे कनेक्ट होगा, इसका केबल थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैंने डाल दिया है। जो केबल होता है ये इस प्रकार से होगा। देखना है कभी केबल ऐसा मिले तो ऐसा नहीं कि डर जाना है या पता है नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। CPU जो प्रिंटर का केबल होता है वो इस प्रकार से होता है। एक साइड जो प्रिंटर में ये लगता है ऐसे, और ये लगता है CPU में लगता है। ये सारा चीज़ जितना केबल दिखा रहा हूँ एक टाइप से CPU में लगेगा, दूसरा वो डिवाइस में लगेगा। तो प्रिंटर का केबल ऐसे होता है। इसको प्रैक्टिकली भी आपको मैं दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कैसे लगता है। आगे बात करें UPS, जिसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई कहते हैं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मतलब अनइंटरप्टेड होता है कि बिना रुकावट के पावर को रोक के रखता है। अगर अचानक से आपका लाइट कट गया, बैकअप खत्म हो गया, तो ये 5-10 मिनट के लिए इसमें छोटा बैटरी होता है, कंप्यूटर को चालू रखेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सेव कर लेंगे, ये चीज़ ये फ़ायदा कर देगा, और शट डाउन कर सकते हैं कंप्यूटर को। ये चीज़ इसका काम होता है। ये भी लगा मिलता है इसमें। एक ये वाला तार जो दिख रहा है ना, ये मेन जो आपका बोर्ड होगा लाइट वाला, उसमें लगता है। और कंप्यूटर का जो CPU हो गया, आप कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, सारा चीज़ इसमें लगाया जाता है। इसके जो पोर्ट दिख रहे हैं इसमें से लगाया जाता है। इसका मेनली काम ये होता है, सीधा आप वहाँ लगा देंगे, लाइट वाले बोर्ड में लगा देंगे। अगली बात करें CPU बैक पैनल पोर्ट। जो CPU होता है उसके बैक पैनल के पोर्ट कैसे होते हैं, ये मैंने लाइव फोटो क्लिक किया था, उसको मैंने अपलोड डाल दिया। ये होता है छोटे वाले में दिखाई दे रहा होगा, ये जो छोटा वाला दिखता है इसमें देते हैं CPU का हम कनेक्शन देते हैं इलेक्ट्रिक वाला। जो CPU को करंट दिया जाता है वो इसी के माध्यम से दिया जाता है। इसमें जो पिन आता है उस पिन को इसमें लगा देते हैं, ठीक है। पिन को लगा देंगे एक साइड CPU में, और एक साइड जो आपका UPS है UPS में लगा देंगे। तो ये क्या होता है, तो ये चलने लगता है CPU, और CPU के बाद ये सारा कनेक्शन इसमें देना होता है। जो CPU में करंट आपका आ गया तो इसमें सारा कनेक्शन देना होता है। तो ये जो है ये पोर्ट पहले यूज किया जाता था, अभी इसका यूज नहीं होता है। ये जैसे कोई अदर डिवाइस होता था ना पहले, माउस, प्रिंटर, ये सब को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिलहाल में इसका यूज नहीं होता है। अब अगली बात करें, ये HDMI जो होता है, तो HDMI केबल आता है इसमें लगाने के लिए। तो HDMI केबल एक इसमें लगेगा, एक लगेगा आपका मॉनिटर में, जो टीवी जैसा दिखाई देता है मॉनिटर, उसमें लगेगा एक तार, और एक तार यहाँ लगता है, तो ये कनेक्ट हो जाता है। अगर किसी में अभी ये भी नहीं रहेगा, पता चलेगा कि HDMI नहीं है, तो उसमें VGA रहेगा, इसको VGA बोलते हैं। तो इस प्रकार का पोर्ट अगर मिले आपको तो समझिए VGA पोर्ट है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। HDMI का होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और VGA का होता है वीडियो ग्राफिक एरे, इसका फुल फॉर्म होता है।
जो पुराने कंप्यूटर थे उसमें ये VGA का यूज किया जाता था, और अभी जो नए टाइप के कंप्यूटर जितने नए बन रहे हैं उसमें HDMI का यूज होता है। फिलहाल में इतना जानिए। तो इसमें VGA भी लगा सकते हैं। एक VGA अगर इसमें है तो आपका मॉनिटर भी VGA वाला होना चाहिए। उसमें लगाएंगे मॉनिटर में एक तार, और एक तार इसमें ला के पीछे लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ये लग जाएगा इजीली। HDMI हो तो यहाँ HDMI कनेक्ट करेंगे, और एक तार वहाँ कंप्यूटर में ले जाके, मतलब CPU में ले जाके मॉनिटर में कनेक्ट करा देंगे HDMI केबल को। बाकी ये सारे पोर्ट दिए गए हैं। ये पोर्ट दिया गया है जो USB पोर्ट दिया गया है, जो मैंने आपको दिखाया था ना, माउस जो होता है इसमें कनेक्ट कर सकते हैं माउस। इसमें जो कीबोर्ड वाला है, कीबोर्ड वाला कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिसमें इसमें भी जो मन उसमें वो करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, इस टाइप का आता था, ये माउस और कीबोर्ड के लिए ऐसा आता था, गोल सा होता था। जो कीबोर्ड का जो आप देख रहे थे USB टाइप का, उस टाइप का नहीं होता था, गोल होता था, तो इसमें लगाया जाता था। लेकिन अभी नया में ये गोल वाला ख़त्म हो गया है, अभी USB आता है, तो USB वाले में लगा देंगे सिंपल सा। बाकी ये सारे पोर्ट दिए रहते हैं, ये ऑडियो वगैरह के लिए दिया रहता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट होता है ऑफिस के लिए, ये जानना जरूरी है। यहाँ पे जो दिखता है जैसे इस टाइप का रहेगा, और आगे इतना छोटा सा रहेगा, ये रहता है किस चीज़ के लिए, इंटरनेट के लिए। इंटरनेट का जो तार होता है ना, लेन केबल लगा रहता है, लेन केबल को डायरेक्ट इसमें डाल देते हैं, तो ये इंटरनेट से आपका कंप्यूटर जो है कनेक्ट हो जाता है। इसका यूज इतना ही होता है। बाकी ये सारे CPU पोर्ट हैं आपके। आगे बढ़ें, HDMI केबल के बारे में देख लीजिए, पहचान कर लीजिए HDMI केबल कैसा होता है। इसी प्रकार से होता है HDMI केबल। आपको मैं रियल भी दिखा दूंगा HDMI केबल कैसा होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए HDMI केबल का। दोनों तरफ से, एक तरफ ये CPU में लग जाएगा, एक तरफ ये आपका मॉनिटर में लग जाएगा। ये HDMI केबल है। ये है VGA केबल। जो VGA केबल अगर थोड़ा पुराना कंप्यूटर है तो उसमें क्या होगा, ये एक तरफ उसमें लग जाएगा मॉनिटर में, एक तरफ लग जाएगा CPU में, तो और आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, आपका स्क्रीन आ जाएगा। ये चीज़ होता है। तो आपका कंप्यूटर जैसा मिल रहा है, देखिए अगर इस टाइप का है तो इसको कनेक्ट कर लीजिए, अगर इस टाइप का है तो इसको कनेक्ट कर लीजिए, जो भी कनेक्ट आपका है उसको कनेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ें, दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। HDMI और VGA में अंतर क्या है। VGA जो केबल होता है पुराना है, उसका पिक्चर क्वालिटी जो है लो होता है। इसमें केवल 720p तक सपोर्ट करता है। जो ट्रांसफ़र वीडियो होता है इसमें ट्रांसफ़र करेंगे जो होता है, इसमें टोटल 720 पे होता है, मतलब एकदम HD नहीं होता है। ये 15 पिन का होता है। इसके लिए जानकारी के लिए, ये पिन गिनेंगे ना, 15 पिन होगा इसमें। 15 पिन कनेक्टर होता है। फॉर ओल्ड मॉनिटर, जो पुराने टाइप के मॉनिटर होते हैं उनके लिए यूज होता है, लेकिन अभी भी पुलिस में यूज होता है इसका। VGA केबल का भी प्रयोग होता है। अभी जितने नई खरीदारी हो रही है उसमें HDMI आ रहा है। HDMI का क्या है कि ये हाई रेजोल्यूशन वीडियो सपोर्ट करता है। इसमें 8K तक सपोर्ट करता है, देख सकते हैं, वीडियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं 4K कितना क्लीन होता है, 8K तो और क्लीन होता है। इसका चीज़ एक चीज़ और है, इसमें क्या था कि केवल वीडियो दिखाता था, ओनली वीडियो ट्रांसफ़र था। इसमें ऑडियो और वीडियो एक ही तार से ट्रांसफ़र हो जाता है। HDMI केबल है तो उसमें ऑडियो के लिए कोई अलग से केबल नहीं डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक उसी से ट्रांसफ़र हो जाता है, ऑडियो भी। दूसरा, मॉडर्न कंप्यूटर जितने आ रहे हैं उसके लिए ये आता है। बाकी HDMI केबल में टाइप भी बने हैं, जैसे टाइप A, टाइप B, टाइप C, इस टाइप के बने हैं। तो HDMI A टाइप का जो केबल होता है वो HDMI A टाइप का टेबल यही है केबल। इस केबल का यूज किया जाता है मॉनिटर के लिए, जो होता है यूज HDMI A केबल का होता है। इसी में C टाइप का होता है, तो B टाइप का होता है, वो कैमरा वगैरह के लिए होता है। तो HDMI टाइप A का यूज होता है केबल का। आगे बात करें USB की बात करें तो USB आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपके मोबाइल का जो चार्जर होता है, ऊपर साइड में जो लगा रहता है, चार्जर में जो लगा रहता है पोर्ट, वही है ये USB होता है। जितने कंप्यूटर हैं इसमें इसी का यूज होता है। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं USB में भी। अब USB के टाइप पहचानने की एक ट्रिक ये है कि USB 2.0 जहाँ पर रहेगा तो ये वाला काला रहेगा, USB 3.0 जहाँ रहेगा तो ये नीला रंग का रहेगा, और USB 3 रिवर्सिबल रहेगा तो ये भी नीला ही रहेगा। तो ये पहचानने की ट्रिक है। USB अधिकतर जो भी कंप्यूटर है उसमें USB 2.0 और USB 3.0 दोनों ये इंस्टॉल रहता है। उसमें क्या कीबोर्ड जो वो होता है ना, दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे देखिए यहाँ पे नीला है, दिख रहा है ना, दोनों तरफ नीला है, दोनों इसमें नीला है तो क्या है, USB 3.0 है ये। अगर यही अगर आपका काला होता तो क्या होता, 2.0 होता है। ये होता है USB की पहचान करने की ट्रिक।
अब इसको देख सकते हैं, ये वाला तार जो होता है ये प्रिंटर में लगा होता है। सेम तार वही है जो मैंने दिखाया था, और ये आके लास्ट में CPU से लग जाता है। तो ये आपका प्रिंटर और CPU जो होता है ये कनेक्ट हो जाता है। ये रहा प्रैक्टिकल आपके सामने। इसको देख सकते हैं, ये है आपका UPS जिसमें सारा का सारा देख सकते हैं कनेक्शन दिया गया है। इसी से सारा का सारा कनेक्शन देते हैं। ये पीछे देख सकते हैं सारा का सारा चीज लगा है इसमें। जो VGA मैंने बताया था, VGA केबल टाइप का है ये। VGA एक CPU में और एक पीछे लगा रहता है। जो आपका मॉनिटर है यहाँ पे पीछे लगता है, तो आपका जो मॉनिटर है और CPU है दोनों कनेक्ट रहता है, स्क्रीन आ गया होता है। और ये जो USB ये हो गया आपका HDMI केबल। अगर मान लीजिए CPU में HDMI लगता है तो HDMI हम लिख देते, लगा देते। अगर VGA लग रहा है तो VGA लगा रहा है, जो भी आपका रहे। और ये USB टाइप का माउस और प्रिंटर सब कनेक्ट होता है। हार्ड ड्राइव है कुछ, सब कुछ तो USB टाइप का आ रहा है। ये अंदर मैं रिपेयर कर रहा हूँ तो आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने रैम दिख रहा है, जो दिख रहा है खड़ा सा वो रैम दिख रहा है। और ये पंखा है इसके ऊपर का, SMPS है जो पावर देता है। और टोटल चीज इस पे माउंट है, ये मदरबोर्ड होता है। जो नीचे पूरा दिखाई दे रहा है वो मदरबोर्ड होता है। ये पंखी चल रहा है, यही CPU का हवा देता है। ये होता है हार्ड डिस्क होता है, ये हार्ड डिस्क होता है। ये SATA केबल से कनेक्ट होता है। ये होता है इंटरनेट कार्ड, जो मैंने आपको दिखाया था। जो इंटरनेट वाला केबल होता है इसको कनेक्ट करते हैं इसी में, सीधा सिंपल सा आके लगा देते हैं। ये इंटरनेट आपका कनेक्ट हो जाता है कुछ इस प्रकार से, कुछ करना नहीं होता है इसमें। पावर बटन है ये, और ये रिस्टार्ट बटन है। आगे भी कुछ पोर्ट दिए रहते हैं USB पोर्ट की यूज किया जा सके, और माइक वाला साउंड वाला पोर्ट दिया रहता है। आगे के लिए भी सुविधा के लिए बनाया गया होता है CPU के। तो ये रही आज की क्लास। अब आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। कल मिलते हैं हम लोग कुछ अलग टॉपिक के साथ, और अलग कुछ क्या सिखाएंगे आपको जो ऑफिस में यूज होता है। कल का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपके लिए काम की और महत्वपूर्ण जानकारी हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।